नमस्कार। आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ड। मैं सुभाष चौधरी हूँ। आज की खास खबर है, अगर आप फ्रंट लाइन वर्कर हैं, कोविड-19 फ्रंट लाइन वर्कर्स की टीम में आप शामिल रहे हैं, अगर आप हेल्थ वर्कर हैं, आप पुलिस में काम करते हैं या फिर किसी दूसरे स्वास्थ्य विभाग की एजेंसी में काम करते हैं या फिर स्वास्थ्य विभाग को मदद करने वाली किसी एजेंसी के साथ आप जुड़े रहे हैं या फिर आप गैर स्वास्थ्य कर्मी होते हुए भी स्वास्थ्य सेवा में मदद करते रहे हैं या आपूर्ति सेवा में लगे रहे हैं, तो आपके लिए यह खास सूचना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए 18 जून को क्रैश कोर्स प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं। यह कोर्स विशेष रूप से फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए ही तैयार किया गया है। उन्हें और आने वाले भविष्य की दृष्टि से और स्किल्ड किया जाएगा। यह केंद्र सरकार की योजना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए विशेष रूप से तैयार क्रैश कोर्स प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। यह प्रोग्राम एक साथ ही 26 राज्यों में फैले 111 प्रशिक्षण केंद्रों में चलाया जाएगा। क्रैश कोर्स शुरू करने के बाद प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा। इस अवसर पर केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इस प्रोग्राम का उद्देश्य वास्तव में देश में 1 लाख से अधिक कोविड योद्धाओं को और अधिक स्किल्ड बनाना, उन्हें और कौशल से लैस करना है। उन्हें कुछ नया सिखाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है और उसी दिशा में यह क्रैश कोर्स होगा। कोविड योद्धाओं को होम केयर सपोर्ट, बेसिक केयर सपोर्ट, एडवांस्ड केयर सपोर्ट, इमरजेंसी केयर सपोर्ट, सैंपल कलेक्शन सपोर्ट और मेडिकल इक्विपमेंट सपोर्ट जैसे 6 कार्यों से जुड़ी विशिष्ट भूमिकाओं के बारे में विस्तार से प्रशिक्षण दिया जाएगा। जाहिर है उन्हें और प्रोफेशनल अपनी सेवा अपने प्रोफेशन में बनाया जाएगा। इस प्रोग्राम को 276 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ शुरू करने की योजना है और यह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण होगा। केंद्रीय घटक के तहत एक विशेष कार्यक्रम के रूप में इसे तैयार किया गया है। यह प्रोग्राम स्वास्थ्य के क्षेत्र में श्रम शक्ति की वर्तमान और भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुशल गैर चिकित्सा स्वास्थ्य कर्मियों को तैयार करने के लिए बनाया गया है। वास्तव में इस योजना से अगर यह फलीभूत हुआ और जितने फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं वो इसमें शामिल हुए, स्वयं को स्किल्ड कर पाएंगे और दक्ष और सक्षम पाएंगे प्रोफेशनल दृष्टि से। यानी स्वास्थ्य की सेवा में अगर किसी प्रकार की महामारी इस देश को फिर झेलनी पड़ती है तो उसमें आप और कारगर साबित हो सकते हैं। यह प्रधानमंत्री का नज़रिया है। इसीलिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का यह तीसरा चरण खास तौर से तैयार किया गया है, जिसमें कोविड-19 फ्रंट लाइन वर्कर्स को ही शामिल किया जाएगा और देश के सभी लगभग 26 राज्यों में 111 प्रशिक्षण केंद्रों में इस प्रोग्राम को शुरू करने की योजना है। क्रैश कोर्स के आरंभ के बाद प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा और इस अवसर पर केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि यह योजना केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता जो मंत्रालय है उससे संबंधित है और उनकी ओर से ही खास तौर से यह कोर्स तैयार किया गया है। यह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण होगा, इसीलिए इसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के नाम से इसे शुरू किया जाएगा। इस प्रोग्राम पर 276 करोड़ रुपए
खर्च आने की संभावना है। इसमें होम केयर सपोर्ट, जिससे आप कोविड जैसी अगर महामारी आती है उसमें अधिकतर लोग होम आइसोलेशन में रहकर ही ठीक हुए हैं, और ख़ास करके बुज़ुर्गों को या बच्चों को होम केयर सपोर्ट की बड़ी आवश्यकता होती है। तो स्वास्थ्य कर्मियों को इस दृष्टि से, इस लिहाज से भी स्किल्ड बनाने की आवश्यकता है। इसके बाद बेसिक केयर सपोर्ट से संबंधित कोर्स भी होगा, जो स्वास्थ्य सुविधाओं में बेसिक सपोर्ट होते हैं, उस दृष्टि से भी प्रोफेशनल्स तैयार किए जाएंगे। एडवांस्ड केयर सपोर्ट, जिसमें और ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है और ज़्यादा अधिक मॉडर्न टेक्निक्स या फिर मॉडर्न इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है, उस तरह के वर्कर्स तैयार किए जाएंगे। इसके बाद इमरजेंसी केयर सपोर्ट है, जहां इमरजेंसी की स्थिति होती है, कंडीशंस बहुत ज़्यादा अचानक ख़राब हो जाते हैं पेशेंट की, तो उनको किस प्रकार से ट्रीट किया जाए, कैसे सपोर्ट किया जाए प्राथमिक दृष्टि से, इसके लिए भी स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद आता है लैब टेक्नीशियन की बारी, जिसमें सैंपल कलेक्शन की दृष्टि से भी आवश्यकता होती है। सैंपल कलेक्शन भी बहुत महत्वपूर्ण काम होता है स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में, क्योंकि उस पर ही सब कुछ निर्भर करता है पेशेंट के इलाज की दृष्टि से। अगर सैंपल कलेक्शन सही तरीके से हुआ तभी उसकी रिपोर्ट सही आएगी, और उसी के आधार पर फिर रोगियों का निदान किया जाता है, उसका इलाज किया जाता है। इसके बाद मेडिकल इक्विपमेंट सपोर्ट भी है, जिसमें बहुत सारी टेक्निक्स, मॉडर्न इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है। इसको भी टेक्निकली हैंडल करने की ज़रूरत होती है। इस कोविड-19 महामारी में बहुत सारे राज्यों में इस प्रकार की शिकायतें सुनने को मिली कि पिछले 6 महीने से या 1 वर्षों से उनके पास वेंटिलेटर्स थे, लेकिन उसे वो चलाना नहीं जानते थे, उसे संचालित करना नहीं जानते थे, इसलिए उसका उपयोग वो नहीं कर पाए। जैसे ऑक्सीजनेटर होता है, उससे संबंधित भी इक्विपमेंट होते हैं, या फिर और दूसरे जो मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं ट्रीटमेंट के दौरान आवश्यकता होती है, इंटेंसिव केयर यूनिट में इंस्टॉल किए जाते हैं। इसके लिए भी वर्कर्स को तैयार करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी बहुत बड़ी कमी इस महामारी के दौरान महसूस की गई है। तो इसलिए यह कोर्स बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र की दृष्टि से। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, और अधिक से अधिक इसे आप शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी, और देश के सभी फ्रंट लाइन वर्कर्स इसमें शामिल हो पाएँ, स्वयं को और अधिक स्किल्ड कर पाएँ देश में अपना योगदान देने की दृष्टि से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें, और अधिक से अधिक आप इस वीडियो को शेयर करें, जिससे लोगों को जानकारी मिले।